नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने इस YouTube चैनल ओनली टीचिंग पर। और आज हमारा जो वीडियो है ये बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो रहने वाला है, क्योंकि इसमें हम एक ऐसे टॉपिक के बारे में डिस्कस करने वाले हैं जिसको लेकर आप सभी लोग एक्साइटेड होंगे। जैसा कि आप सभी जानते हैं, अभी कुछ दिन पहले ही सेंट्रल गवर्नमेंट ने DA जो है वो रिज्यूम कर दिया है और उसमें बढ़ोतरी भी कर दी है। तो यहाँ पर जितने भी सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ हैं, इसके साथ साथ जो स्टेट गवर्नमेंट हो गए या जो लोकल बॉडीज़ में जो एम्प्लॉयज़ काम करते हैं, उनके लिए एक बहुत ही खुशखबरी वाली बात है। इसके अलावा जो स्टूडेंट्स अभी तैयारी कर रहे हैं एग्ज़ाम वगैरह की, किसी भी स्टेट लेवल की या सेंट्रल लेवल के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए भी एक बहुत अच्छी खबर है कि फ्यूचर में जब भी उनकी जॉइनिंग होगी, वो किसी पोस्ट पर अपॉइंट होंगे, तो उनकी सैलरी भी काफ़ी अच्छी खासी उनको मिलने वाली है। तो आज का जो हमारा वीडियो है ये पूरी तरीके से फोकस्ड है प्राइमरी टीचर की सैलरी पर, कि जो दिल्ली में जो प्राइमरी टीचर हैं, जो स्टार्टिंग में जिनकी अपॉइंटमेंट होती है, तो उनकी शुरुआती सैलरी पहले कितनी थी और अब DA बढ़ चुका है तो अब कितनी होने वाली है। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आएगी। वीडियो को आखिर तक देखिएगा। वीडियो अगर पसंद आए तो ज़रूर लाइक करिएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों तक शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। तो यहाँ पर हम बात करने वाले हैं कि दिल्ली में जो प्राइमरी टीचर होते हैं उनकी सैलरी अब कितनी हो जाएगी DA बढ़ने के बाद। देखिए, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने कोविड से पहले, जब कोविड स्टार्ट हुआ था लगभग मार्च 2020 में, जब लॉकडाउन लगा था, तो उसके फिर कुछ दिनों बाद फिर एक नोटिफिकेशन जारी करके DA जो था उसको पॉज कर दिया था, उस पर रोक लगा दी थी। लेकिन अब क्योंकि सिचुएशन पहले से नॉर्मल हो चुकी है, रिकवरी भी हो रही है इकोनॉमी की, और इसके साथ साथ क्योंकि महंगाई भी बढ़ रही है, तो इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसने जो DA है वो रिज्यूम कर दिया है और DA बढ़ा भी दिया है। तो अब क्या सैलरी रहेगी इसके बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो जब सेंट्रल गवर्नमेंट अनाउंस करती है DA बढ़ने का, तो स्पेशली वो सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए होता है स्टार्टिंग में, लेकिन बाद में फिर स्टेट गवर्नमेंट हो गई या जो यूनियन टेरिटरीज़ हैं वहाँ पर जो भी एम्प्लॉयज़ काम कर रहे हैं उनकी भी सैलरी धीरे धीरे बाद में इंक्रीमेंट हो जाती है। तो अभी सेंट्रल गवर्नमेंट ने अनाउंस किया, बाद में फिर स्टेट लेवल पे दिल्ली गवर्नमेंट भी अनाउंस कर देगी कुछ आने वाले कुछ दिनों में, और फिर लोकल बॉडीज़ जैसे MCD वगैरह होगी, यहाँ पर भी ये चीज़ें लागू हो जाएंगी। तो यहाँ पर हम डिस्कस करने वाले हैं कि अभी प्राइमरी टीचर की सैलरी कितनी है और DA बढ़ने के बाद प्राइमरी टीचर की सैलरी कितनी हो जाएगी। तो अभी जो प्राइमरी टीचर है वो पे लेवल 6 में आता है। पे लेवल 6, कई सारे पे लेवल बना रखे हैं। जब आप इस गवर्नमेंट सर्विस में आएंगे तब आपको ये चीज़ें समझ में आ जाएंगी ऑटोमेटिक। फ़िलहाल मैं आपको बस इतना बताता हूँ कि जो प्राइमरी टीचर है वो पे लेवल 6 में आता है। अब पे लेवल 6 है इसमें बेसिक सैलरी जो प्राइमरी टीचर की है वो 35,400 स्टार्टिंग है। अभी हम बात करने वाले हैं कि अभी प्रेजेंट में कितनी सैलरी है, मतलब अभी DA अगर ना जो इंक्रीमेंट हुई है वो ना अगर हम कैलकुलेट करें, मतलब DA अभी 17% है, तो इस पे अभी कितनी सैलरी है वो हम जानेंगे। फिर DA बढ़ने के बाद कितनी सैलरी होगी वो भी हम डिस्कस करेंगे। तो अभी जो है प्राइमरी टीचर की बेसिक सैलरी 35,400 है। 35,400 जब उसकी न्यू अपॉइंटमेंट होती है तो उसकी जो स्टार्टिंग सैलरी, जो बेसिक सैलरी है वो 35,400 होती है। हो सकता है आपको ये कम लग रही हो, लेकिन इसमें जब अलाउंसेस कई सारे होते हैं वो ऐड होते हैं तो सैलरी काफ़ी अच्छी खासी हो जाती है। तो बेसिक सैलरी 35,400 है। इसके बाद इस पर DA 17% वो लगता है। अब 17% जो होता है वो बेसिक सैलरी का 17% आपको DA के रूप में दिया जाता है। उसके बाद आपको TA दिया जाता है। DA की फुल फॉर्म होती है डियरनेस अलाउंस, यानी कि महंगाई भत्ता, और TA की फुल फॉर्म होती है ट्रैवलिंग अलाउंस। ट्रैवलिंग अलाउंस मतलब आप आते हैं जाते हैं तो उसका जो किराया होता है वो आपको पे किया जाता है 3,600 रुपये। फिर उस ट्रैवलिंग अलाउंस पर भी डियरनेस अलाउंस लगता है, यानी कि DA ऑन TA। तो ये जो आपका 3600 है यानी कि 3,600 है, इस पर 17% DA लगता है। और फिर HRA लगता है। HRA जो होता है हाउस रेंट अलाउंस होता है, ये आपको 24% मिलता है बेसिक सैलरी का। तो इस तरीके से ये सारे आपके अलाउंसेस होते हैं और ये सारे अलाउंस जोड़ने के बाद आपकी सैलरी बनती है। एग्जैक्ट कितनी बनती है वो भी हम डिस्कस करेंगे। एग्जैक्ट सैलरी भी अभी हम कैलकुलेट करने वाले हैं आगे वीडियो में।
अब जैसा कि आप जानते हैं डीए बढ़ चुका है। अब जो है बेसिक सैलरी आपकी 35,400 है। जैसे आप पे लेवल 6 में आप जैसे ही जब आप लगेंगे स्टार्टिंग में, तो आपकी बेसिक सैलरी 35,400 होगी। आपको डीए 28% मिलेगा, ट्रैवलिंग अलाउंस 3,600 ही मिलेगा, और जो डीए है टीए पर वो भी अब 28% लगेगा, यानी कि 3,600 पर 28% डीए मिलेगा। और जो एचआरए है वो 27% हो जाएगा। अब देखिए एचआरए की घोषणा नहीं की गई है, लेकिन मैं आपको बता दूं कि अभी 7th पे कमीशन चल रहा है। अब 7th पे कमीशन में ये बात साफ साफ लिखी हुई है कि अगर जो डीए है अगर वो 25% से ऊपर बढ़ता है होता है 25% से जैसे ही ऊपर होता है, तो एचआरए है वो भी रिवाइज़ हो जाता है। कैसे रिवाइज़ होता है? अब क्योंकि जितने भी भारत में जितने भी हैं शहर, उनको एक्स, वाई और जेड सिटीज़ में डिवाइड किया गया है। तो एक्स, वाई, जेड में जो एचआरए है वो जैसे कि अभी प्रेजेंट में 8, 16 और 24 है। 8%, 16% और 24% है, इस तरीके से है। अब क्योंकि दिल्ली जो है वो मेट्रो सिटी है, तो वहाँ पे 24% एचआरए है। और अब क्योंकि जैसे ही डीए 25% क्रॉस करेगा, तो एचआरए है वो रिवाइज़ होके 9%, 18% और 27% हो जाएगा। यानी कि दिल्ली में जो अब एचआरए है वो आपको 27% मिलेगा 7th पे कमीशन के अकॉर्डिंग। तो इस तरीके से अब आपकी सैलरी जो है वो ये आपको बेसिक अलाउंस मिलने वाले हैं अब आपको। इसके अलावा मैं आपको बता दूं, ये आपकी ग्रॉस सैलरी कैलकुलेट होगी इन ये सारे अलाउंस ऐड करने के बाद। लेकिन क्योंकि आपको कुछ डिडक्शन के साथ सैलरी मिलती है जिसको हम नेट सैलरी बोलते हैं, जो कि इन हैंड सैलरी होती है, तो आपका डिडक्शन भी होता है। जैसे आपका एनपीएस डिडक्ट होता है, नेशनल पेंशन स्कीम के तहत जो आपका पैसा है वो डिडक्ट होता है। ये आपका जो आपकी बेसिक सैलरी है 35,400 और जो डीए उस पर मिल रहा है आपको, उसको मिला के उसका जो 10% अमाउंट होता है वो आपका डिडक्ट हो जाता है, और ये आपका कंट्रीब्यूट हो जाता है एनपीएस में। इसके अलावा फिर जीआईएस भी कटता है। जीआईएस होता है जनरल इंश्योरेंस स्कीम। हर डिपार्टमेंट में इसको अलग अलग नाम से जानते हैं, और एक छोटा अमाउंट होता है जो कि इंश्योरेंस के रूप में कटता है। जैसे कि एम्प्लॉयज़ की मान लीजिए किसी कारण से मतलब अचानक से डेथ हो जाती है, तो उसमें फिर उसको इंश्योरेंस के रूप में कुछ अमाउंट बाद में दिया जाता है, तो कोई बड़ा अमाउंट नहीं होता है, तो ये भी कटता है। फिर टैक्स, तो टैक्स जो है वो कंपलसरी नहीं है कि आपका कटेगा ही कटेगा। टैक्स अगर आपका बन रहा है तो उस हिसाब से आप अपनी मर्ज़ी से जितना आप चाहें टैक्स वो आप कटवा सकते हैं। आप चाहे तो टैक्स ना भी कटवाएं, ज़ीरो भी रख सकते हैं। आप चाहें तो टैक्स मंथली कुछ अमाउंट कटवा सकते हैं, ये आपके ऊपर होता है। तो इस तरीके से ये बेसिक डिडक्शन आपका होता है। हम जब नेट सैलरी कैलकुलेट करेंगे तो हम इसमें बस एनपीएस डिडक्शन को ही कंसिडर करने वाले हैं, क्योंकि जीआईएस और जो टैक्स है ये जीआईएस अलग अलग डिपार्टमेंट का अलग अलग अपना हो जाता है, और टैक्स ये डिज़ायरेबल होता है, आपके ऊपर होता है। तो हम बेस जब नेट सैलरी कैलकुलेट करेंगे तो हम बेस सिर्फ एनपीएस डिडक्शन है उसको ही कंसिडर करने वाले हैं। तो अब हम डिस्कस करने वाले हैं कि सैलरी एक्चुअल अभी कितनी है। तो अगर मैं बात करूं कि अभी कितनी सैलरी है प्राइमरी टीचर की दिल्ली में, तो बेसिक सैलरी आपकी 35,400 है, और डीए जो 17% है, तो 35,400 का अगर आप 17% निकालें तो आपका डीए 6,018 रुपये बनता है। फिर आपको ट्रैवलिंग अलाउंस मिलता है 3,600 रुपये, और फिर इस पर डीए लगता है 17%। तो 3,600 पे 17% अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो 612 रुपये जो अमाउंट है वो आपको डीए ऑन टीए के रूप में मिलता है। फिर आपको एचआरए मिलता है जो कि बेसिक का 24% है, यानी कि 35,400 का 24% 8,496 रुपये आपको मिलता है एचआरए के रूप में। तो इस तरीके से आपकी जो ग्रॉस सैलरी बनती है एक प्राइमरी टीचर की दिल्ली में वो 54,126 है, जो कि एक बहुत ही हैंडसम अमाउंट है। आई थिंक एक टीचर को अगर इतनी सैलरी मिल रही है तो बहुत ही अच्छा खासा अमाउंट है। लेकिन टीचर की जॉब इतनी इजी भी नहीं होती। कुछ लोग सोचते हैं कि टीचर की जॉब तो बहुत इजी है, उस हिसाब से सैलरी उसको ज़्यादा मिलती है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। टीचर की जॉब एक बहुत ही चैलेंजिंग जॉब है। जो उसको आसान समझते हैं, एक बार वो खुद फील्ड में उतर के देखें तब उनको समझ में आएगा कि टीचर की जॉब कितनी चैलेंजिंग होती है, क्योंकि टीचर को बच्चों को पढ़ाने के अलावा और भी एक्स्ट्रा वर्क करने पड़ते हैं। तो एक बहुत ही हैंडसम अमाउंट आपको दिया जाता है। इसके अलावा अगर हम बात करें कि नेट सैलरी कितनी बनती है, तो क्योंकि मैंने आपको जैसा बताया 10% आपका जो एनपीएस है वो कंट्रीब्यूशन होता है, और ये जो 10% है ये आपका बेसिक यानी कि 35,400 और डीए 6,018 इनको जोड़ दीजिए। इसका आप 10% कैलकुलेट करेंगे तो 4142 आएगा।
ठीक है। तो ये आपका अमाउंट डिडक्ट हो जाता है सैलरी में से। उसके बाद GIS अलग अलग डिपार्टमेंट अलग अलग काटती है, और टैक्स ये डिज़ायरेबल होता है। आप चाहे तो अपना टैक्स 0 कटवाएं, या आप चाहे तो 500, 1000, 2000, 3000, 4000, 5000, जितना भी आपको आपके लिए पॉसिबल हो आप उतना कटवा सकते हैं। तो हम NPS को अगर कंसिडर करें डिडक्शन, NPS डिडक्शन अगर हम कंसिडर करें 4142 आपका NPS डिडक्शन होता है, जो कि अभी के हिसाब से 10% है 4142। तो आपकी जो नेट सैलरी बन जाती है वो 49,984 आपको इन हैंड सैलरी मिलेगी। तो एक अच्छा खासा अमाउंट आपको मिलता है। तो ये एक बहुत ही मोटिवेशन का काम कर सकता है उन कैंडिडेट्स के लिए जो कि अभी दिल्ली में प्राइमरी टीचर बनने की तैयारी कर रहे हैं। DSSB का जिन्होंने फॉर्म भरा है उनके लिए एक बहुत ही मोटिवेशनल वीडियोज़ ये हो सकती है। आइए अब हम आगे देखते हैं कि अब DA बढ़ने के बाद सैलरी कितनी होने वाली है। तो क्योंकि आपका बेसिक 35,400 ही रहेगा, आप लगेंगे तो स्टार्टिंग में आपकी जो बेसिक सैलरी है 35,400 रहेगी। अब क्योंकि आपका DA 28% हो चुका है, तो 28% होती है आपका जो DA है वो 9,912 रुपये हो जाएगा। 35,400 का 28% अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो 9,912 रुपये आपका DA हो जाएगा। फिर हम बात करें TA की, ट्रैवलिंग अलाउंस, ये आपका 3,600 ही रहेगा। अब DA ऑन TA ये बढ़ जाएगा, क्यों? क्योंकि 3,600 पे अब 28% हमें DA कैलकुलेट करना है। पहले हम 17% कर रहे थे, अब हम 28% करेंगे। तो 28% करेंगे तो ये 1,008 रुपये अमाउंट आपका बनता है। अब HRA, क्योंकि अब ये 27% आपको मिलेगा, तो आपका जो HRA है वो 35,400 का 27% अगर आप निकालेंगे तो 9,558 रुपये आपको HRA के रूप में मिलेंगे। तो इस तरीके से आपकी जो ग्रॉस सैलरी रहने वाली है वो आपकी 59,478 सैलरी अब आपको मिलेगी। जो भी आप न्यू अपॉइंटीज़ जो अब होंगे MCD में, या जो DOE हो गया, या NDMC में जो भी टीचर्स अब लगेंगे, उनकी ग्रॉस सैलरी 59,478 रहने वाली है। अगर हम यहाँ पे डिडक्शन कंसिडर करते हैं कि आपका NPS डिडक्शन भी होता है 10%, जैसा कि मैंने आपको बताया, तो उसके बाद नेट सैलरी कितनी होगी, तो बेसिक और DA इनको जोड़ लीजिए, 35,400 प्लस 9,912 इनको जोड़ के इसका 10% कैलकुलेट करेंगे तो हो जाएगा 4,532। अब एक चीज़ का आप ध्यान रखिएगा, हो सकता है आपका आंसर डेसिमल में आए। 35,400 प्लस 9,912 को जो आप कैलकुलेट करेंगे तो आपका आंसर डेसिमल में आएगा। तो जब NPS डिडक्ट होता है, जब NPS जो अमाउंट जब हम कैलकुलेट करते हैं, तो हम राउंड फिगर पूरा इंटीजर नंबर लेते हैं, हमें इंटीजर वैल्यू लेनी होती है। तो जो हम इंटीजर वैल्यू लेते हैं तो डेसिमल में जो भी आपका आंसर आ रहा है उससे नेक्स्ट इंटीजर वैल्यू हमको लेनी होती है। तो 4,532 आपका NPS अमाउंट डिडक्ट होगा। फिर GIS जो आपका डिडक्ट होगा, और जो टैक्स आप डिज़ायरेबल है जो आप कटवाना चाहेंगे वो आपका कट के आपकी जो नेट सैलरी अगर हम कैलकुलेट करें, सिर्फ NPS डिडक्शन अगर हम कंसिडर करें, तो नेट सैलरी आपकी 54,946 आपकी रहने वाली है, जो कि एक बहुत ही अच्छा खासा अमाउंट है। हालांकि अब महंगाई भी क्योंकि बढ़ चुकी है, तो इस हिसाब से सैलरी भी इंक्रीमेंट होती है। तो ये एक बहुत ही अच्छी खबर है, और दिल्ली में अगर आप टीचर बनना चाहते हैं तो आपके लिए बहुत ही अच्छा मौका है। अच्छी खासी सैलरी आपको यहाँ पर मिलती है, और बहुत ही चैलेंजिंग काम भी है टीचिंग का, और बहुत सारे आपको अपॉर्चुनिटीज़ मिलते हैं यहाँ पे। पर्सनैलिटी डेवलपमेंट की आपको बहुत सारे चांसेस मिलते हैं। देखिए, सैलरी जो है वो एक फैक्टर होता है जो कि हमें मोटिवेट करता है, लेकिन जब हम किसी प्रोफेशन में जाते हैं तो वहाँ पे हमारा वर्क होता है, वो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। क्योंकि जो काम आप कर रहे हैं वो काम आप कितने अच्छे से कर रहे हैं वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अगर आप पढ़ा रहे हैं तो आपकी टीचिंग बहुत इफेक्टिव होनी चाहिए, वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। लेकिन सैलरी एक मोटिवेशन फैक्टर के रूप में काम करता है। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो ज़रूर लाइक करिएगा। आपने वीडियो को पूरा देखा इसके लिए धन्यवाद। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और इस वीडियो को अपने बाकी दोस्तों के साथ भी शेयर करना मत भूलिएगा। दोस्तों, मिलेंगे अगली वीडियो में किसी नए इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। इस वीडियो में इतना ही दोस्तों, तब तक के लिए नमस्कार।